चैंपियन भारत के डी गुकेश प्राग मास्टर शतरंज के आखिरी राउंड के लिए टूर्नामेंट हॉल में पहुंचते हुए ये टूर्नामेंट गुकेश के कैरियर का सबसे कठिन टूर्नामेंट साबित हुआ है, जहां पर 8 राउंड के बाद भी विश्व चैंपियन के पास कोई जीत नहीं है। क्या गुकेश जीत के साथ आज इस टूर्नामेंट का जो है वो समापन करेंगे? दिव्या हमें नजर आती हुई यहाँ पर गुकेश साइन करने के लिए वापस आए हैं अपने एक प्रशंसक के लिए। टूर्नामेंट हॉल के अंदर चले गए थे, फिर वापस लौटे और साइन करने आए। ये आसान नहीं होता है जब आप मैच के लिए फोकस कर रहे हो और सडनली आप जो है कोई आपसे रिक्वेस्ट करे। और यहाँ पर पहुँचते हुए सामने हैं डेविड एंटोन, स्पेन के नंबर 1 खिलाड़ी, बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं। आनंद के साथ भी उन्होंने खेला हुआ है और यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होगी और गुकेश काले मोरों से मुकाबला खेलेंगे। आखिरी राउंड है और कोई जीत गुकेश के खाते में नहीं। ऐसा टूर्नामेंट हमें तो कोई याद नहीं और उम्मीद करते हैं कि याद रखना भी ना पड़े और आज जीत के साथ गुकेश जो है वो समाप्त करें। तो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता। आपको वो कारनामा, वो करेज, वो क्षमता, वो फाइट करने की जो आपकी इच्छा है वो आपको दिखानी पड़ती है। और ये कहानी सिर्फ शतरंज की नहीं, हर खेल की यही कहानी है कि भले आप कितने बड़े चैंपियन हो, आपका भी बुरा दौर आता है, लेकिन जब आपका बुरा दौर आता है तो आप उससे कैसे लड़ते हैं, कैसे वापसी करते हैं, यही इतिहास में दर्ज होता है। और गुकेश 19 साल का इतिहास का सबसे युवा विश्व चैंपियन, इस साल गुकेश को विश्व चैंपियनशिप भी खेलना है। उनसे कौन खेलेगा ये तो अगले 1-1.5 महीने में तय हो जाएगा, लेकिन फिलहाल गुकेश अपने फॉर्म के लिए, वापसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच, और देखते हैं कि डेविड क्या खेलते हैं। डेविड ने D4 खेल करके शुरुआत कर दी है और देखते हैं गुकेश क्या जवाब देंगे। यहाँ पर नाइट F6 यहाँ पर बाहर आते हुए गुकेश, और डेविड वैसे C4 मेन लाइन खेलते हैं। यस, C4 खेलते हुए यहाँ पर, और अब देखते हैं गुकेश E6 के लिए गए। निम्जो इंडियन ओपनिंग के लिए यहाँ पर गुकेश जाते हुए, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से निम्जो जो है गुकेश का एक फेवरेट जो हम कह सकते हैं कि स्टाइल बन चुका है ओपनिंग में D4 के अगेंस्ट खेलने के लिए। नाइट F3 यहाँ पर D5 खेलते हुए। हालांकि जब आप D5 खेलते हैं तो निम्जो में यही स्ट्रक्चर की यही खासियत है कि वो QGD में भी आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। नाइट C3 यहाँ पर, और एक्चुअली गुकेश यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जब D5 खेल दिया है तो ये QGD में गेम जा चुका है। यहाँ पर अब नाइट BD7 यहाँ पर आते हुए, और देखते हैं कि यहाँ पर डेविड क्या चुनते हैं। यहाँ पर उन्होंने मार दिया है पॉन इंटू D5 और गुकेश E इंटू D5 एक्सचेंज वेरिएशन QGD का यहाँ पर होता हुआ। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अब डेविड अपना जो बिशप है उसको निकालेंगे नहीं, थोड़ा डिले करते हुए बिशप को निकालने के पहले क्वीन C2 पहले खेल दिया है उन्होंने। यहाँ पर गुकेश ने बिशप B4 जो है वहाँ से अपने बिशप को खेल में लाते हुए, और यहाँ पर बिशप F4 से आता हुआ गुकेश ने खेला है नाइट E4। बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी भी वाइट ने अपना E3 वाला पॉन जो E वाला पॉन है उसको आगे नहीं बढ़ाया, और फाइनली E3 का पॉन खेलते हुए यहाँ पर डेविड। देखते हैं यहाँ पर गुकेश G5, मतलब आज उन्होंने जो है सोच लिया है कि भले एक और बाजी हारी जाए लेकिन वो अग्रेसिव अंदाज ही जो है अपनाएंगे आज। बिशप आता हुआ यहाँ पर E5 पर, और गुकेश ने खेला है रुक G8, मतलब कैसल जो है वो किंग साइड नहीं करने वाले हैं। H3 खेल दिया यहाँ पर डेविड ने। तो एक चुनौतीपूर्ण स्थिति यहाँ पर गेम में बनाते हुए गुकेश, फिलहाल उन्होंने खेल दिया है नाइट इंटू E5। इंटरेस्टिंग है, क्या लॉन्ग कैसल करेंगे किसी मूवमेंट पर गुकेश? नहीं, उन्होंने खेला है नाइट इंटू E5 अपोनेंट ने। और अब गुकेश अगर तैयारी करनी है क्वीन E7, इंपॉर्टेंट मूव। अभी भी ये नाइट चूंकि पिन है तो आपको इस पॉन को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बिशप निकलने की तैयारी, जरूरत पड़ने पर लॉन्ग कैसल की तैयारी। बिशप आता हुआ B5 पर, और क्या खेलेंगे? C6 खेलेंगे? नहीं, किंग F8 खेला है। तो गुकेश ने कैसल तोड़ लिया है, किंग को आज सेंटर पर ही रखकर खेलने वाले हैं। यहाँ पर बिशप जाता हुआ D3 पर, और गुकेश ने पहले खेला है F6। इंटरेस्टिंग है, वो बोल रहे हैं कि आप मार लीजिए अगर आपको मारना है E4 पर तो,
पर और डेविड ने यहाँ पर बिशप E4 मार भी लिया है। यहाँ पर D/E4 गुकेश मारते हुए, और अभी फ़िलहाल ये नाइट कहाँ पर हटेंगे देखने वाली बात होगी। यहाँ पर खेला है नाइट C4 और गुकेश ने खेल दिया है यहाँ पर बिशप E6। तो एक और मोहरा जो है वो खेल में फाइनली आते हुए। नाइट अटैक था तो नाइट को पीछे जाना पड़ा D2। अभी E4 फुल प्रेशर में है तो ओनली मूव था F5, वही खेला है गुकेश ने। बट काफ़ी यहाँ पर एक खतरा मोल लिया एक तरह से गुकेश ने। देखें A3 हुआ है यहाँ पर बोर्ड पर, जहाँ पर उनका किंग जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर के करीब है, कैसल नहीं किया है और अपने रुक से पॉन काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं। तो एक ऐसा मैच खेला है गुकेश ने आज अभी तक। बिशप A5 खेल दिया यहाँ पर और डेविड ने F3 करके सेंटर को ब्रेक करने के लिए जो है यहाँ पर एक तरह से अपना सबमिशन कर दिया है। यहाँ पर G/F3 किससे मारेंगे यहाँ पर डेविड, देखते हैं E/F3 या Knight/F3। Knight/F3 यहाँ पर उन्होंने चुना है और यहाँ पर क्वीन किंग को G7 जाते हुए। दोस्तों एक बात जो हमेशा आप सबको सीखने की ज़रूरत है कि किंग सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन द सेम टाइम हर ओपन पोजीशन आपका किंग कमज़ोर दिख सकता है, लेकिन हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किंग कमज़ोर तभी होगा जब अपोनेंट उस पर आक्रमण कर पाएगा। इस दौरान गुकेश का जो किंग है वो F8 से G7 होते हुए H8 पहुंच गया, कैसल किया यहाँ पर, Knight/E5 किया, नाइट E5 पर आए यहाँ पर एंटोन डेविड और गुकेश ने खेला है C6। डार्क कलर के बिशप को गेम में वापस लाने की तैयारी। अब आप देखिए तो डबल बिशप वर्सेस डबल नाइट एंड गेम भी आ सकता है। नाइट A4 यहाँ पर और गुकेश ने खेला है रुक A F8, पूरी तरह से सपोर्ट जो है वो एकजुट करते हुए। तो मोहरे तो सारे खेल में आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि वाइट के पास कोई बिशप नहीं है तो डार्क कलर का बिशप भी नहीं है, तो ये किंग फिलहाल यहाँ सेफ नज़र आता है। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि राजा कमज़ोर तभी है जब उस पर आक्रमण हो पाए, और अगर डेविड आक्रमण कर पाते ब्लैक के किंग पर, गुकेश के किंग पे, तब वो ज़्यादा कमज़ोरी नज़र आती। यहाँ पर बिशप B8 पीछे खींच लिया है, बिशप को बचाया भी और B7 के पॉन को डिफेंड भी कर लिया है एक एक्स्ट्रा डिफेंस के साथ। यहाँ पर E4 पोजीशन को ब्रेक करना चाहते हैं यहाँ पर डेविड, और निश्चित तौर पर आपका यही आइडिया होता है कि जितनी पोजीशन खुले उतना अच्छा है। बट गुकेश ने बोला कि नहीं, मैं अभी तो फिलहाल पोजीशन खोलने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। F4 बढ़ दिया उन्होंने और डेविड ने खेला है B4 बिशप पर अटैक। बट वैसे भी बिशप मेरे ख्याल से वहाँ से हटने ही वाला था, तो बिशप C7 आते हुए अभी थ्रेट है बिशप E5 का, जिससे पॉन जा सकता है ब्लैक का। क्वीन C3 से सपोर्ट लगा दिया है यहाँ पर डेविड ने उस नाइट के ऊपर, और गुकेश ने यहाँ पर खेला है क्वीन G7। और अब शायद थ्रेट वही है कि पॉन मारा जाए और उसके बाद रुक से ला करके वो पॉन मार दिया जाए। रुक को A2 लेकर के आए हैं यहाँ पर गुकेश ने खेल दिया है रुक D8। D4 के पॉन पर भी कंट्रोल है यहाँ पर, सपोर्ट अटैक करते हुए यहाँ पर गुकेश। नाइट पीछे गया है, सी वाला नाइट जो है उसको D3 पे पीछे खींच लिया है ताकि नाइट E5 आए, बिशप E5 आए तो नाइट E5 आने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। गुकेश ने खेला है रुक D6, अपने मोहरे को और इम्प्रूव करते हुए, ज़रूरत पड़ने पर लिफ्ट करने के लिए तैयार है यहाँ पर। देखते हैं कि डेविड कंटिन्यू कैसे करते हैं। यहाँ पर रुक को C2 लेकर के आए हैं, रुक C2 C5। क्या कभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वाइट की तरफ से कुछ ब्रेक्स शायद आ सकते हैं। खैर गुकेश ने पहले ही बिशप को यहाँ से हटा लिया है ताकि कोई टेंशन नहीं हो इस पे पॉन पर अटैक करने के लिए। यहाँ पर नाइट C5 ऊपर आते हुए एक बार फिर से डेविड, और गुकेश को ढूंढना होगा कि इस पोजीशन में कैसे कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बिशप D8 पोजीशन खुलेगी तो डबल बिशप को फ़ायदा जरूर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन राजा भी कमज़ोर हो सकता है तो उसके लिए भी तैयारी बराबर रखनी है। रुक D2, यहाँ पर बिशप F6 आते हुए, और यहाँ पर नाइट को खींचा है F3 के स्क्वायर पर। गुकेश ने फिर से बिशप को E7 पर रखा है ताकि E5 का प्रॉब्लम जो आ रहा था उससे बचा जा सके डबल अटैक का। एक बार फिर से नाइट ऊपर आते हुए ऐसा लगता है कि डेविड जो है यहाँ पर वो ड्रॉ के लिए तैयार हैं, बट गुकेश ने बोला नहीं, मुझे रिपीट नहीं करना है। नाइट को धक्का दिया है यहाँ पर B6, और इस बार जो धक्का है वो परमानेंट है क्योंकि अब आगे आप वापस नहीं आ सकते। नाइट C D3 यहाँ पर,
और बिशप का रास्ता चेंज करते हुए गुकेश ने बोला कि नहीं, अब मैं कुछ एक्सचेंजेस करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर बिशप इंटू E5 बी फ्यूचर में बिशप F6 से लगा के आप लेकर के आ सकते हैं। यहाँ पर रुक को D1 लेकर के आ गए हैं। गुकेश ने खेला है H5। आज मुझे लग रहा है बिल्कुल एक आक्रामक रवैया अख्तियार कर रहे हैं और कैलकुलेशन पे नज़र रहेगी कि आज कैलकुलेशन कैसा रहता है। यहाँ पर नाइट को पीछे खींचा उन्होंने, तो गुकेश ने खेला है रुक को H6, मतलब कभी भी ना कभी G4 की भी तैयारी रहेगी गुकेश की। यहाँ पर क्वीन आता हुआ B3 के स्क्वायर पर लाइट कलर के जरिए अंदर आने की कोशिश है। किंग को यहाँ पर गुकेश H7 पर ले आए हैं, किसी भी तरह की चेक से बचने के लिए खुद को प्रोटेक्ट करते हुए। यहाँ पर गुकेश प्रोफिलेक्सिस जिसको हम कहते हैं कि अपोनेंट की चाल आने के पहले ही वो एक्सचेंज के लिए आ गए हैं यहाँ पर डेविड एंटोन। और ये एक्सचेंज तो करना पड़ेगा क्योंकि क्वीन जो है वो पिन था किंग के अगेंस्ट। यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है, नाइट से मार दिया है यहाँ पर डेविड ने। और गुकेश ने खेला है यहाँ पर रुक F6। वैसे तो पोजीशन इक्वल है लेकिन क्वीन साइड और किंग साइड में थोड़ा डिफरेंस है। सेंटर पर यहाँ पर वाइट का कंट्रोल है, तो किंग साइड पे ब्लैक का पॉन का स्टॉर्म ऊपर आ रहा है, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। डबल बिशप भी है, पोजीशन खुलेगी तो ब्लैक को फ़ायदा और हो सकता है। यहाँ पर नाइट E5, तो गुकेश ने खेला है रुक E6। उन्होंने खेल दिया है रुक को C1 के स्क्वायर पर। इंटरेस्टिंग, C5 लेकर के आए गुकेश, और उनका आइडिया है कि आप पॉन से मारोगे तो नाइट मर जाएगा। इस अगर आपने डी वाले पॉन से मारा और इससे मारा अगर आपने यहाँ पर, तो B/C5 के बाद भी ये पीस का प्रॉब्लम हो सकता है बचाने के लिए। खैर नाइट F3 पीछे गए यहाँ पर, और गुकेश यहाँ पर सोचते हुए गुकेश ने G4 खेल दिया यहाँ पर। और ये एक गलत चाल थी एक्चुअली। नाइट F3, नाइट D7 बेटर था, बट अपोनेंट के कैम्प में रहना कौन नॉर्मली एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर पॉन इंटू G4, पॉन इंटू G4, नाइट को पीछे हटना होगा। सिर्फ हटना नहीं होगा, ये थोड़ा खतरनाक हो सकते हैं दोनों पॉन, क्योंकि रुक पीछे लगे हुए हैं। यहाँ पर खेल दिया उन्होंने D5, अटैक किया है रुक के ऊपर। देखते हैं गुकेश रुक को कहाँ पर रखेंगे। गुकेश ने रुक को H6 लेकर के गए हैं, और मुश्किल में मेरे ख्याल से डेविड एंटोन अब नाइट E5, क्योंकि वो पॉन और आगे बढ़ रहे हैं। इवन G3 F3 भी जैसा कुछ आ सकता है। गुकेश ने खेल दिया है G3, घोड़े पर अटैक कर दिया है। प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली में नाइट H3 वगैरह काम नहीं करेगा, क्योंकि बिशप C8 वगैरह आ रहा है। नाइट H3 ही खेला है उन्होंने। देखते हैं गुकेश कैसे फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्वीन साइड का जो एक स्ट्रक्चर था उसको सॉल्व किया है। पॉन इंटू B4, A इंटू B4 यहाँ पर मार दिया है, और शायद बिशप B4 भी आ रहा है, तो एक पॉन वहाँ से हासिल करते हुए गुकेश बोर्ड पर। बिशप इंटू B4, 4 पॉन ब्लैक के पास, 3 पॉन वाइट के पास। और दिक्कत ये है कि किंग साइड पूरी तरह से जाम है यहाँ पर डेविड का, तो गुकेश का पोजीशन उस लहजे से काफ़ी अच्छा लग रहा है। रुक A2, अटैक किया है यहाँ पर बिशप के ऊपर, लाइट बिशप के ऊपर, बट गुकेश ने पहले दे दिया है C5 से चेक। किंग जाएगा H1 और बिशप हटाना होगा, लेकिन बिशप हटा भी तो थ्रेट के साथ हटा है यहाँ पर, और बिशप इंटू H3 आ रहा है। वो बहुत ही डेंजरस पोजीशन बन रही है। रुक इंटू A7 मार लिया यहाँ पर डेविड ने, तो चेक के साथ तो एक बार रुक G7 खेल दिया है। शायद एक्सचेंज कर सकते हैं इस पोजीशन में। रुक इंटू G7 मार दिया है डेविड ने, और कोई तरीका भी नहीं था, क्योंकि फिर तो बिशप H3 बाय फोर्स आ रहा था। अभी थोड़ा सांस लेने के लिए मौका मिलेगा। यहाँ पर किंग से मार दिया गुकेश ने, तो उन्होंने खेला है नाइट को D3 पर, और कहीं खेलते भी कैसे। नाइट D3 आ चुका है, अभी बिशप इंटू H3 आ रहा है। देखते हैं कि क्या चाल गुकेश खेलते हैं। बिशप इंटू H3 भी विन है, हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, संभल के रहना होगा, क्योंकि किंग ऊपर आएगा जब आपका G वाला पॉन हटेगा। F3, नाइट इंटू C5 मारते हुए यहाँ पर देखिए डार्क कलर का बिशप गुकेश ने दे दिया है। पॉन इंटू यहाँ पर C5, बट बिशप H3 अब अनस्टॉपेबल आ रहा है, और बहुत डेंजरस हो सकता है वो एक्चुअली में। पॉन इंटू F3 यहाँ पर मार दिया उन्होंने, और एक्चुअली में अपना जो घोड़ा है उन्होंने दिया है बिशप इंटू H3, और अब हम कह सकते हैं कि गेम अपनी समाप्ति की ओर है। अब गेम बिल्कुल अपने समाप्ति की ओर है। किंग यहाँ पर G1 पे आता हुआ, हैं कि कैसे कंटिन्यू करते हैं गुकेश। यहाँ पर रुक को A6 लेकर के गए हैं,
और पीछे से आप देखिए रुक आगे नहीं आ सकता, मेट लगी हुई है। और उन्होंने खेला है यहाँ पर रुक D1। गुकेश ने खेल दिया रुक D4। ब्यूटीफुल मूव है। नेक्स्ट मूव में आ रहा है यहाँ पर रुक को D4 पर। और ओ यहाँ पर हार स्वीकार कर ली है डेविड ने। तो एक बढ़िया जीत गुकेश के खाते में जो है वो आती हुई। और बेसिक गलती हुई जब घोड़े को पीछे लेके गए डेविड, और उसके बाद G4 आया। और फिर उन्होंने सेंटर से जो पॉन पुश किया, बट गुकेश का G3 किंग साइड से बहुत ज़्यादा स्पेस था। और उसके बाद ये मेटिंग थ्रेड जो है वो आने लग गई थी। और F3 भी शानदार था। फिनिश बहुत ही अच्छा किया गुकेश ने। तो फाइनली प्राग मास्टर्स में जीत के साथ यहाँ पर गुकेश ने टूर्नामेंट को ख़त्म किया है। चीफ ऑर्बिटर भी खुश थे, और यहाँ पर उनके एक और प्रशंसक। और आसान नहीं होगा, इस टूर्नामेंट को भूल जाना चाहेंगे गुकेश। जीत मिली भी है आज, तो कम से कम दुख तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी टूर्नामेंट खत्म हुआ है तो दुख होगा गुकेश को। और यहाँ पर फिर से प्रशंसक आते हुए, तस्वीर खिंचाते हुए गुकेश। गुड लक गुकेश आने के